Hello friends, welcome to my channel Economic Talks. Today we will discuss about government budget. Government budget is a statement of annual receipts and expenditure of the government as expected over the financial year. गवर्नमेंट बजट में क्या करते हैं कि हर साल गवर्नमेंट फाइनेंस ईयर के लिए अपना एक सूची तैयार कर लेती है जिसमें उसकी जहाँ जहाँ से उसको रिसिप्ट्स मिलने होती है और एक्सपेंडिचर करना होता है वो अपना प्रिपेयर कर लेती है। अपने इंडिया में हर साल 1 फ़रवरी को फाइनेंशियल ईयर फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा पार्लियामेंट में फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा बजट पेश किया जाता है, जिसमें कि ना अप्रूव किया जाता है बाय पार्लियामेंट के द्वारा अप्रूवल मिलती है तो वो बजट बनाया जाता है। बजट में मेनली दो चीज़ें इंक्लूड होती है। तो अपना जो पास्ट ईयर चला गया है, जो अपना ईयर पहले था अभी ख़त्म हो रहा है, वो उसके लिए बनाया जाता है। बल्कि उसमें जो हमने रिसिप्ट्स किए, हमें रिसिप्ट मिले और जो हमने एक्सपेंडिचर किया, जो हमने प्रिपेयर किया था लास्ट ईयर, वो हमने कितना अचीव किया है उसके लिए किया जाता है। और जो अपना नेक्स्ट ईयर है, जो अपना फाइनेंशियल ईयर है, प्रोग्राम ईयर है, उसके लिए हमें उसके अकॉर्डिंग अपने रिसिप्ट्स और एक्सपेंडिचर को की एक सूची तैयार की जाती है जिसमें कि हमने आने वाले साल के लिए क्या क्या करना है। मेनली फाइनेंशियल ईयर कब से होता है? 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक होता है। 31 मार्च तक काउंट किया जाता है। अपने इंडिया में मतलब कि हर साल 1 फ़रवरी को प्रिपेयर किया जाता है, 1 फ़रवरी को प्रेजेंट किया जाता है बाय फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा। बजट में एक बजट सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बनाया जाता है और एक बजट स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा बनाया जाता है। स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट बनाया जाता है बाय फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा। फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? अपने निर्मला सीतारमण जी। और स्टेट गवर्नमेंट का बजट भी अपने जो स्टेट गवर्नमेंट के हैं फाइनेंस मिनिस्टर, उनके द्वारा बनाया जाता है, जो है अभिमन्यु जी, उनके द्वारा प्रिपेयर किया जाता है। सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट हर साल पहले लोकसभा और राज्यसभा में पेश किया जाता है, लोकसभा और राज्यसभा में। और जो स्टेट गवर्नमेंट का बजट है वो विधानमंडल लेजिस्लेचर में पेश किया जाता है। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट है वो 112 आर्टिकल के अकॉर्डिंग बनाया जाता है, जिसमें से स्टेट गवर्नमेंट का बजट 202 आर्टिकल के अकॉर्डिंग प्रिपेयर किया जाता है। हर साल स्टेट गवर्नमेंट अपने अकॉर्डिंग और सेंट्रल गवर्नमेंट अपना बजट बनाती है और पूरे साल के लिए अपने रिसिप्ट्स और एक्सपेंडिचर को प्रिपेयर कर लेती है, एक ब्यौरा की कैसे उनको एक्सपेंडिचर करना है, उन्हें कहाँ कहाँ से रिसिप्ट्स मिलेंगे। हमने ये तो समझ लिया कि गवर्नमेंट अपना बजट बनाती है, अपने रिसिप्ट्स लेती है, एक्सपेंडिचर करती है, लेकिन करती क्या है गवर्नमेंट उस बजट का? मेनली ऑब्जेक्टिव क्या है? अब हम डिस्कस करेंगे गवर्नमेंट बजट के ऑब्जेक्टिव। फर्स्ट इज जीडीपी ग्रोथ। जीडीपी हर सेंट्रल गवर्नमेंट का मेनली क्या होता है? मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? अपनी कंट्री की ग्रोथ करना। अपनी कंट्री की प्रोग्रेस के लिए जो भी बजट प्रिपेयर किया जाता है वो अपने गवर्नमेंट की मतलब कि सॉरी इकोनॉमी को इंक्रीज करने के लिए, अपने जीडीपी को इंक्रीज करने के लिए बनाया जाता है। मतलब गवर्नमेंट अपनी ग्रोथ को इंक्रीज करने के लिए 2 टाइप से इन्वेस्टमेंट करती है। एक तो गवर्नमेंट स्वयं इन्वेस्टमेंट करती है, एक प्राइवेट सेक्टर को फोर्स करती है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, प्राइवेट सेक्टर को इनकरेज करेगी कि उनको कोई फैसिलिटी प्रोवाइड करके इन्वेस्टमेंट करने के लिए इनकरेज करती है। इस टाइप से अपना गवर्नमेंट स्टार्टिंग में ही अपनी पॉलिसीज बना लेती है कि हमने खुद से इतना इन्वेस्टमेंट करना है और प्राइवेट सेक्टर को इन्वेस्टमेंट इनकरेज करने के लिए ये फैसिलिटी प्रोवाइड करनी है। सेकेंड इज एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज।
मेनली क्या होता है कि प्राइवेट सेक्टर तो क्या करता है, जहाँ उसको प्रॉफिट दिख रहा होता है वही इन्वेस्टमेंट करता है, मतलब कि जहाँ पे प्रॉफिट नहीं दिख रहा वहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा, जिससे तो सोशल वेलफेयर रहेगा ही नहीं। लोगों के वेलफेयर को इंक्रीज करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, अपने रिसोर्सेज सभी को अवेलेबल हो जाए उसके लिए अपनी पॉलिसीज स्टेप से बनाती है। मान लीजिए लोगों पर, रिच लोगों पर टैक्स सप्लाई कर देती है और गरीब लोगों को सब्सिडी प्रोवाइड करके अपने बजट बनाते हैं, अपना बजट बनाती है। इनकम एंड वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है कि जिन लोगों के पास पैसा ज़्यादा है, जैसे रिच लोगों के पास पैसा ज़्यादा अपनी इकोनॉमी में, तो वैसे ही है कि कुछ लोगों के पास ही पैसा सिमट के रह गया है, तो गवर्नमेंट अपने बजट में ऐसी पॉलिसीज बनाती है कि रिच लोगों से तो पैसा लिया जाए और उनके ऊपर टैक्स अप्लाई कर देती है और गरीब लोगों को से उनको फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, सब्सिडी प्रोवाइड करती है, जिससे कि उनका पैसा गरीब लोगों से, अमीर लोगों का पैसा गरीब लोगों की हेल्प करने के लिए प्रोवाइड किया जा सके। एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट में जैसे कि गवर्नमेंट अपने गरीब लोगों को फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने के लिए बहुत सारी स्कीम्स चलाती है, जैसे कि मनरेगा है, बहुत सारी स्कीम चलाती है जिससे कि उनको कि एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर सके, वो अपने बेसिक नीड्स को कंप्लीट कर सके। नेक्स्ट इज रीजनल ग्रोथ। रीजनल ग्रोथ में क्या है, जैसे कि गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसीज बनाती है कि ये नहीं है कि ओनली शहरों को डेवलप किया जाए, कि गाँव को डेवलप ना किया जाए, इससे तो फिर सोशल वेलफेयर रहेगा ही नहीं। सोशल वेलफेयर को इंक्रीज करने के लिए गवर्नमेंट ऐसी अपनी पॉलिसीज बनाती है जिससे कि छोटे शहर भी जहाँ पर कोई फैसिलिटी बेसिक नीड्स के लिए अवेलेबल नहीं है, तो वहाँ पर भी लोगों को फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करके अपनी फैसिलिटीज ऐसी बजट बनाती है। सिक्स इज इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी में क्या होता है, जैसे कि इकोनॉमी में ना फ्लक्चुएशन चलती रहती है, कभी इन्फ्लेशन है, कभी डिफ्लेशन है। इन्फ्लेशन में कभी कि प्राइस गुड्स के बढ़ते ही जा रहे हैं, डिप्रेशन में लाइक कि डिमांड ही नहीं है, मतलब कि लोग डिमांड ही नहीं कर रहे हैं, प्राइस डे बाय डे डाउन होते जा रहे हैं। तो इस फ्लक्चुएशन को भी कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट अपने ऐसी पॉलिसीज बनाती है, अपने बजट में ऐसे रिसिप्ट्स और एक्सपेंडिचर करती है जिससे कि इकोनॉमी में स्टेबिलिटी वाला माहौल बना रहे। लाइक इन्फ्लेशन आई हुई है, इन्फ्लेशन है तो क्या करेगी गवर्नमेंट, रिच लोगों पर टैक्स लगा देगी, और डिफ्लेशन का माहौल चल रहा है तो लोगों को सब्सिडी वगैरह प्रोवाइड करके, लोगों को सब्सिडी एक्सपेंडिचर करके लोगों को इंक्रीज करेगी कि वो डिमांड कर सके। इस टाइप से गवर्नमेंट अपनी बजट बनाते समय अपनी हर ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रख के अपना बजट बनाती है, और मेनली यही गवर्नमेंट बजट के और बहुत सारे ऑब्जेक्टिव है जिससे कि अपना गवर्नमेंट बजट बनाते समय ध्यान रखती है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।